जैसे जैसे टाइम बीतता है या फिर टाइम के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होता है, वैसे वैसे हम लोगों से इवन क्वाट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ क्वाट्स या फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस को हम एज अ अपने लाइफ लेसन बना लेते हैं, जैसे ऑल टाइम हम फॉलो करना चाहते हैं या जो भी हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दी जो भी हमने एक्सपीरियंस किया हो। और हो सकता है कि मेरे कुछ लाइफ लेसन आपके भी एक एज अ लाइफ लेसन बन जाए। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जो भी मैंने लाइफ लेसन बेस्ड ऑन द कॉलेज में सीखे थे वो शायद तक आपके भी एज अ लाइफ लेसन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दे सकें। कॉलेज के दौरान मैंने एक चीज जरूर सीखी थी कि एवरी रिलेशनशिप हेयर इज अ टेम्पररी रिलेशनशिप। और एवरी रिलेशनशिप मतलब मेरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑन ग्राउंड रिलेशनशिप की भी बात की गई है। एवरी सिंगल वन, जितने भी लोग हैं हम किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट नहीं करते, बट हम उसकी इमेज की ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो इमेज हल्की सी भी चेंज होती है या फिर थोड़ी सी भी चेंज होती है, हम उससे कट आउट होने की कोशिश करते हैं। सेम विथ जब आपकी थोड़ी सी इमेज चेंज हो रही होती है तब भी आपके साथ जो लोग हैं वो कट आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो उनकी जब इमेज चेंज हो रही होती है तब वो कट आउट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे थर्ड एंड द फाइनल ईयर में बहुत बड़ी जो दोस्ती रहती थी वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन होते हुए सब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के साथ ही आपकी दोस्ती रहती थी। इसमें सिचुएशन का दोष है, बाकी किसी और व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि एवरी सिंगल वन जिसको जो करना है वो उसकी तरफ इंक्लाइन होने लगता है। जैसे हमने देखा था सेकेंड ईयर में कि सब लोग फन एंजॉयमेंट कर रहे थे, बट थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में सब लोग अपना अपना करियर को ज़्यादा देखने लगते हैं, या फिर एक टाइप का अपना गेट हो गया, अपने प्लेसमेंट्स हो गया, तो इमेज एक टाइप की चेंज हो रही होती है। और यही एक फैक्ट है कि आपका सिंगल रिलेशन जो है वो सब एक टेम्पररी बेस पे है। जब तक आपकी इमेज के साथ सामने वाला कोइंसाइड कर रहा है या फिर कोरिलेट कर रहा है तब तक वो आपके साथ है। और जब आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे से छूट रहे, तब आप सोचते हो कि इज आई एम नॉट वर्थ इनफ। और मैं एक सिंपल सा बोलूंगा कि मैंने डार्क साइकोलॉजी के थ्रू सीखा था, दैट इज हाउ टू मेक अ वैल्यू ऑफ योर वर्थ टू अदर पीपल। सिंपल सा एक फैक्ट है, एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट तभी होती है जब वो कम से कम देखे। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आप एब्सेंट हो रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, बट आपकी वैल्यू तब बढ़ रही है जब आप बहुत जगह एब्सेंट हो रहे हो बट एक जगह या दो जगह आप प्रेजेंट हो रहे हो। बातें थोड़ी सी बहुत ज्यादा डीप है, मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो दिमाग है वो पैटर्न्स को फॉलो करता है कि नंबर ऑफ थिंग्स अगर मैंने दे दिया कि ये नंबर्स आप देख सकते हो, इन सब में आपको कॉमन निकालने बोल दिया जाए तो आप सिंपली बोल दोगे ठीक है इन पूरे जितने भी नंबर्स हैं इनमें मेरे को 4 कॉमन चीज दिख रही है। बट मैं एक सीरीज ऑफ नंबर्स आपको दे रहा हूँ अब सेकंड में कि ठीक है थोड़ा सा आप पॉज करें इस वीडियो को अगर हो सके, और आपको अब मेरे को बताने कि इसमें क्या पैटर्न है या फिर क्या चीज है आपको लग रहा है कि इसमें कुछ तो कॉमन चीज होगी। इसका सिंपल सा आंसर ये है, पहली बात तो ये कि इसमें 6 नंबर मिसिंग है। तो हमारा दिमाग जो है वो प्रेजेंस को ज्यादा आइडेंटिफाई करता है एज कम्पेयर टू एब्सेंस। बट ज्यादातर ऐसा भी होता है कि आप जब हर जगह जाने लगते हो या हर जगह पर प्रेजेंट रहते हो तो आपकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। फॉर एग्जांपल आप 10 पार्टी से 10 में से 10 में नहीं गए, बट जो आपकी 11वीं पार्टी जो आपके साथ वाले तो वो आपकी वैल्यू बढ़ा रहा होगा, बिकॉज क्योंकि आप अपना जिंदगी का 30 मिनट उस व्यक्ति को डिवोट कर दिए तो उसके लिए आपकी वैल्यू बढ़ गई कि यार ये हमेशा किसी भी जगह नहीं जाता बट ये मेरी पार्टी पे आया है, मेरे घर आया है, फिर जो भी एक्सेट्रा थिंग्स है, और इसका 30 मिनट ये मेरी जिंदगी दे दिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से एक वैल्यू एडिशन हो रहा होता है। बाकी एब्सेंट होके आप सोचोगे कि मैं हर जगह नहीं जाऊंगा तो मैं अपने वर्क पे फोकस करूंगा, मैं ऑल टाइम हसल करता रहूंगा, तो एवरी टाइम हसल इज टॉक्सिक। ये मैंने अपने कॉलेज के दौरान सीख चुका था। 4 पिलर्स इन लाइफ के, दैट इज ऑन द फर्स्ट इज दैट इज फिजिकल, दैट इज सेकेंड वाला वेल्थ, तीसरा आपका रिलेशन, फोर्थ वन इज हैप्पीनेस। तो जनरली ये 3 अगर आपके बैलेंस है, ये 3 पिलर्स अगर आपके बैलेंस है तो फोर्थ वाला हैप्पीनेस आपको अपने आप मिलेगी। तो बेस्ड ऑन हसल आप करते हो वेल्थ के लिए, तो वेल्थ के चक्कर में आपकी ये जो चीज है दैट इज फिजिकल एंड द रिलेशन, ये दोनों आपकी खत्म हो रही होगी। अगर इनडायरेक्टली बोले तो आपके मेंटल एंड वेल एज फिजिकल, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपका थोड़ा सा फिजिकल वे में भी आप अच्छे नहीं हो और आपको बीमारी और एक्सेट्रा थिंग्स वगैरह खत्म कर रही होगी, तो आपका फिर से जो आप इतना हसल करते हो उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा होगा। तो ये चीज मैंने जान चुका था कि ठीक है मेरे को हसल करना है, बट नॉट जस्ट कि यार ऑलवेज हसल वाला सीन। बाकी एवरी सिंगल टाइम हसल करके आप एक अचीवमेंट के पीछे दौड़ रहे होगे। हो सकता है नॉट जस्ट कि आप कुछ अचीवमेंट कर रहे हो, बट सम केसेस ऐसा होता है, मैंने एक लाइव लेसन सीख चुका था, मेरा जो भी मैं 100% एफर्ट दे रहा हूँ वो किसी चीज के लिए शायद तक इनफ नहीं है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, कोई एक पर्टिकुलर थिंग है उसमें मैं अगर 100% एफर्ट भी दे रहा हूँ तब भी शायद तक वो एफर्ट मेरा कम है, क्योंकि मुझे और एफर्ट देना पड़ेगा तभी मैं वो चीज़ें दे दूंगा।
फिलॉसफी में बहुत अच्छी बात है कि आपको 200% एफर्ट देना चाहिए, बट मैं 100% ही का लेके चल रहा हूँ क्योंकि 200% मैं नहीं दे सकता। तो सिंपल सा गेम है कि शायद तक वो जो चीज़ है वो पर्टिकुलर आप 100% एफर्ट से नहीं होने वाली, आपको थोड़ा और एक्सट्रीम देना पड़ेगा जो सामने वाला व्यक्ति दे रहा होगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स को देके चलता हूँ। आप अपना पूरा 100% एफर्ट JEE के लिए दे दियो या फिर किसी भी चीज़ के लिए दे दियो, बट आपका नहीं हुआ, तो जनरली किसी और का 100% एफर्ट ही वो चीज़ को क्रैक कर रहा होगा ना। अनदर लाइफ लेसन जो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा और शायद तक सबसे इम्पॉर्टेंट बोलूँगा, उसके पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यू हैव बीन द लवली ऑडियंस ऑफ माइन, और इसी लवली ऑडियंस के साथ मैं बहुत ज़्यादा अपने परसेप्टिव शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ अगर आपको शेयरिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड एक्स्ट्रा थिंग्स, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिले और एक बड़े भाई की तरह या फिर एक सीनियर की तरह आप मुझे समझ के अपनी जो भी परेशानी मिस्टेक्स वगैरह है मैं वो आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें मत करो। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और आई एम द वन जो आपसे 1-on-1 कनेक्ट होना चाह रहा है। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, जो मैंने बात किया था कि डिपेंडेंसी ऑन अदर्स इज डेंजरस इनफ, हमेशा से ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट एवरी सिंगल गाय इज डिपेंडेंट ऑन देयर मदर एंड फादर। जो कि सिंगल बात बोले तो ठीक है, बट आप इसी तक बस इन दोनों पे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहो ज्यादातर केसेस में। बाकी अदर लोगों पे अगर आप डिपेंडेंट हो रहे, चाहे वो आपका रूममेट हो, तो काफी ज्यादा चुभेगी बात। मेरे फाइनल ईयर के दौरान मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। शायद तक अगर आप मेरे को पहले से जानते हो, पहले से देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी इसी दौरान। अब जनरली मैं उस समय फाइनल ईयर में था और बाय डिफॉल्ट मैं अपने घर पे भी था। तब मेरी जो पोजीशन थी एक डिपेंडेंसी वाली, जहां पर मेरा मम्मी का स्थान था, वो खाली हो चुका था। अब ये चीज जो है, चाहता तो मैं किसी पर्सन को मतलब ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करता, चाहे वो मेरे अंकल आंट हो या फिर कोई मेरे चाचा चाची हो, बट मैंने अपने पापा तक को वो जो पोजीशन है उस पोजीशन को ऑल्टरनेट नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा कि डिपेंडेंसी इतनी मत बनाओ, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर होती कि मैंने एक किसी ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाता तो वो मेरे को ज़्यादा परेशानी करती। शायद तक ये बहुत ज़्यादा मेरे मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो शायद तक ये चीज़ आप कोरिलेट नहीं कर पाओ। अच्छी बात है अगर आप कोरिलेट नहीं कर पाओ, बट मैं सिर्फ अपना परसेप्टिव बता रहा हूँ। मेरी 2 टाइप की पर्सनैलिटी है। मेरे घर वालों को आज भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फनी एंड अनमेच्योर टाइप ऑफ गाय हूँ, विच इज़ क्वाइट राइट। दूसरा है मेरे कॉलेज वगैरह के सामने, मतलब जो मेरे जूनियर्स एंड एक्सेट्रा लोग हैं और जो मेरे अदर पीपल, जो मैं बाहरी दुनिया को दिखा देते, सिंसियर एंड काम एंड मैच्योरिटी वाली। ना दोनों पर्सनैलिटी मेरी ही है, और जो आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ द थर्ड पर्सनैलिटी, जो दोनों का मिक्सचर है, जो कई मोमेंट पे आपके साथ हंसी मजाक भी करता है, कई बार आपसे बहुत सीरियस बातें भी कर रहा है, जिस तरह से आज मैं कर रहा हूँ। दोनों ही केस में अलग अलग है। ये थोड़ी सी डार्क साइकोलॉजी है जिसमें आप एक्चुअल में कम बोल के बहुत ज्यादा सिंसियर साउंड करते हो, क्योंकि ये फैक्ट है कि आप जितना कम बोलोगे, अपने शब्दों को चुन चुन के बोलोगे, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू वर्थ रहेगी। क्या मतलब सामने वाला सुनने को तैयार है, बट ऑल टाइम आप कुछ ना कुछ बोलते रहोगे जस्ट लाइक अ लाउड स्पीकर, तो लोग इतना ज्यादा आपको सुनना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरली एक फिलॉसफी जो मैंने सीख चुका था और मैं दोनों टाइप पर रिएक्ट करता था। बाकी एक चीज मैं नोट करवा दे रहा, ये चीज ट्राई मत करना अपने घर वालों के साथ। वहां पर आप जैसे हो, मतलब जो आप खुल के आ रहे हो वही चीज है, वही रखना, दैट इज अनमेच्योर्ड एंड जो भी सीन है। नहीं तो ये वाली डार्क साइकोलॉजी आप अपने घर वालों के साथ नहीं यूज करना है, आप अपने जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। लाइफ लेसन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी मैंने लाइफ लेसन दिस आर यूजलेस अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपनी रिस्पेक्ट पहले करनी पड़ेगी। सिंपल सा एक गेम है कि आपको कुछ भी चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, है ना, कुछ भी आपका एक गोल है या फिर कुछ भी है, यू नीड टू थिंक लाइक कि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस में आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आप अपने प्लान एग्जीक्यूशन या फिर एक्शन वगैरह करोगे। तो आपके दिमाग को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ या फिर आप कैपेबल इनफ हो वो चीज़ को। जस्ट लाइक सिंपल सा बोलूँ तो कि ट्रीट लाइक यू आर अ रॉकी भाई ऑफ KGF, दैट इज रॉयल एंड किंग वाली पर्सनैलिटी। तभी आपको अच्छा लगेगा, आप चीज़ों को फिगर आउट करोगे और आप अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखोगे, क्योंकि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे तब तक दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। ये कुछ 7 लाइफ लेसन है, वो शायद तक आपको बहुत ज़्यादा सही लगे होंगे। बाकी इनमें से कोई भी लाइफ लेसन आप अपना लाइफ लेसन बनाने वाले हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक दिया है, और भी कुछ एक्सपीरियंस वे में भी वीडियोस ले आऊँगा। सिंगल टाइम अभी आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी 18 to 24 वाले एज ग्रुप में हो। चाहे आप IIT क्रैक करके आओ, चाहे आप कुछ भी करके आओ, बट आप अगर रेगुलर बेस पे अपनी मेहनत नहीं करोगे
तो आपके साथ ये हो सकता है कि एक CSE स्टूडेंट जो IIT में था बट ही हैज़ द नंबर ऑफ बैक जिस वजह से उसने छोड़ा। वो स्टोरी अगर जाने तो प्लीज़ वॉच आउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई थी। टिल देन के लिए आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।